यूपी में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में महंगी हो सकती है शराब। बड़ी खबर, यूपी में शराब महंगी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। 4700 करोड़ के घाटे की भरपाई का लक्ष्य है और जिस तरह से शराब के ठेकों के बाहर लोगों की भीड़ है और अब खबर यह मिल रही है कि सरकार शराब महंगी कर सकती है। 4700 करोड़ का जो नुकसान हुआ है, जो घाटा हुआ है, उसकी भरपाई के लिए शराब पर अतिरिक्त कर लगाया जा सकता है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने शराब पर 70% कोरोना टैक्स लगाया और अब उत्तर प्रदेश से भी इस वक्त की बड़ी खबर कि यूपी में भी शराब महंगी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि जल्द ही सरकार इस पर निर्णय ले सकती है और शराब पर अतिरिक्त कर लगाया जा सकता है। लॉकडाउन की वजह से राजस्व का नुकसान हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इस राजस्व के नुकसान की पूर्ति के लिए सरकार ये कदम उठा सकती है। और सीधे राजधानी लखनऊ की तरफ रुख करते हैं विनोद मिश्रा, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि शराब महंगी हो सकती है, कितना इस पर यकीन किया जाए और क्या संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक आबकारी विभाग ने एक प्रपोजल तैयार किया है और इस प्रपोजल को स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो भेजा जाएगा और राज्य सरकार, मुख्यमंत्री तय करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में जो टैक्स है, एक्साइज टैक्स, उसको बढ़ाया जाएगा या नहीं। उसका फैसला मुख्यमंत्री करना है। लेकिन एक प्रपोजल जरूर तैयार कर लिया गया। जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक माना जा रहा है कि उस प्रपोजल पर मुहर भी लग सकती है देर शाम तक और नई गाइडलाइन आ सकती है जिसके मुताबिक कुछ टैक्स जो है बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ये टैक्स कितना होगा इसको लेके थोड़ा सा भी संशय है। एक तरह से उसको लेकर अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है कि हम 40% बढ़ाएंगे या 50% बढ़ाएंगे। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने 70% तक बढ़ाया है, उतना नहीं बढ़ने जा रहा उत्तर प्रदेश में, इतना भी तय है। लेकिन 40 से 50 के बीच में बढ़ाने की बात की जा रही है कि इतना टैक्स जो है हम बढ़ा सकते हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक ये महामारी है उसके लिए। क्योंकि एक टारगेट है 47,000 करोड़ का राजस्व का, उसको अचीव भी करना है, तो वो इसके जरिए अचीव हो सकता है। आज कल जो बिक्री हुई थी, एक लमसम जो डाटा है उसके मुताबिक 100 करोड़ रुपए कल आ गया था उत्तर प्रदेश में राजस्व इसके जरिए। आज का जो है वो 200 करोड़ तक का है, क्योंकि बहुत सारी दुकानें कल नहीं खुल पाई थी, उनको आज भी खोलने की बात हो रही है। आगरा में ऐसी दुकानें खुल जा रही हैं, बहुत सारे और जिले हैं जहां पे नहीं खुल पाई थी, बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां नहीं खुल पाई थी, वहां भी आज खोलने की बात हुई है, वो भी आज खुल गई हैं। तो टारगेट बढ़ाना है राजस्व को लेकर, इसका एक एम ये है और इसलिए कहा जा रहा है कि विनोद, इस तरीके से दिल्ली सरकार ने बढ़ाया है। इस नजरिए से भी देखा जाए, क्या इस फैसले को इस नजरिए से भी देखा जाए, जिस तरह से शराब की दुकानों के बाहर बड़ी संख्या में लोग कई किलोमीटर तक लाइन में लगकर नजर आ रहे हैं, क्या उस भीड़ को कम करना चाहती सरकार? राजस्व भी वसूल हो जाएगा, भीड़ भी कम हो जाएगी, यानी कि एक तीर से दो शिकार। संभावना इसकी पूरी? बिल्कुल, ये एक पॉसिबिलिटीज ये भी है और एक संभावना है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह की भीड़ हमने कल देखी, जो तस्वीरें पूरे उत्तर प्रदेश में आई, वो परेशान करने वाली थी। हालांकि ये सरकार की तरफ से कहा गया कि आबकारी विभाग की तरफ से कहा गया कि ये पहला दिन था, इसलिए शायद इस तरह की तस्वीरें हुई, कल से ऐसा नहीं होगा। और आज थोड़ी अच्छी तस्वीरें हमने देखी। आज उस तरह की भीड़ भी नहीं है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो भी आज कर रहे हैं। अब एक गाइडलाइन जो जारी किया जाएगा आज देर शाम तक, उसमें यह भी रहेगा कि कोई भी जो शॉपकीपर होगा वो जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को फॉलो नहीं करेगा उसको शराब नहीं देगा। शराब की लिमिट भी तय की जाएगी कि एक आदमी कितना शराब खरीद सकता है। तो इसको लेकर ही बात हो रही है ताकि इस तरह से भीड़ की स्थिति ना हो। इस तरह की जो कंडीशन हुई उत्तर प्रदेश में कल, जैसी तस्वीरें आई थी वैसी तस्वीरें ना आए, तो उसको रोकने के लिए बात है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो राजस्व को लेकर ही है। ये जरूर है कि अगर शराब के दाम बढ़ जाएंगे तो वो हर किसी के रीच में नहीं रहेगा। जो दोनों ही बातें हैं ना,